हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास दो पार्ट दे रखे हैं और दोनों ही पार्ट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब दोनों में ही हमें चार चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमें एक ऑप्शन को सही टिक करना है, कौन सा सही है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये एक एपी दे रखी है। देखो 1074 और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और हमको निकालना है क्या, 30वां टर्म निकालना है हमें। ए मतलब हमको 30th टर्म निकालना है, A30 निकालना है और A30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A+29D। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस टर्म में अगर हमको A और D मिल गया तो हम 30वां टर्म बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगा, एपी का कोई भी टर्म निकालना है, सिर्फ आपको A और D चाहिए। क्या चाहिए, जैसे आपसे कोई पूछे कि आपको 7th टर्म निकालना है तो आपको A और D चाहिए। एपी का कोई भी टर्म निकालना है तो ए और डी चाहिए। ए और डी मिल जाए तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हो एपी के। तो चलिए पहले ए और डी को कैसे फाइंड करें। इसमें क्या फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, तो ए कितना हो गया, फर्स्ट ए होता फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अब होता है डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या है 7 और फर्स्ट टर्म क्या है 10, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है -3। डी कितना आ गया -3। ये कितना आ गया 10, इन दोनों को उठा के इसमें रख दो, बस हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल जाएगा। तो A30 इज इक्वल टू ए कितना मेरा 10 प्लस 29 और डी कितना है 29, डी का मतलब है 29 इंटू डी और डी कितना -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और प्लस माइनस इंटू माइनस, 3 9 जे 27, 2 3 2 जे 6 और 2 8। और ऑपोजिट साइन क्या होता है, ऑपोजिट साइन घटता है। तो कितना हो जाएगा 10 में से 87 माइनस नहीं होता, 87 में से 10 माइनस करेंगे तो 77 और बड़े डिजिट के आगे का साइन यहाँ पे आता है। तो आंसर क्या हो गया माइनस का 77। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ये देखो ये वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी फर्स्ट वाले का आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट को भी करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी हमको एक एपी दे रखी है और एपी क्या है -3 कॉमा -1/2 और 2 और आगे के टर्म्स हमको नहीं दे रखे हैं। तो अगर किसी एपी में हमको ए और डी चाहिए तो कम से कम दो टर्म्स हमको चाहिए। तो इसमें दो क्या, हमें तीन दे रखे हैं, तो हम ए भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसका ए पता कर लेते हैं। ए कितना है -3, डी कितना है, डी क्या होता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है -1/2, सेकेंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना -3। अब इसको कैलकुलेट करना है और फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 3 जो 6 -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो d हमको क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा। d कितना आ गया 5/2 आ गया। a और d मिल गए, हमको निकालना क्या है ap का 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, जैसे हमने A30 को क्या लिखा A+29D, तो 11th टर्म होता है A11, जिसको हम क्या लिखेंगे A+10D। तो ये हो गया 11th टर्म। इसमें A हमको मिल चुका है, ये A है और ये D है, इन दोनों को यहाँ उठा के रख दो। A कितना है -3, 10 इंटू डी कितना है 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे, -3, अब इस 2 से ये 5 कट जाएगा, तो 2 5 जो ये 5 कटेगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ठीक है, 25 -3 कितना होएगा 22। तो A11 मतलब 11th टर्म कितना आ गया 22। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 22 है, यस बी ऑप्शन में 22 है, तो इसका आंसर हो गया 22। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा।